अब तक की कहानी में हमने देखा कि प्रेत राजा नाम का एक दुष्ट आत्मा राजीव का पीछा कर रहा है। वो राजीव को कई सारे भयानक सपने दिखाकर उसके मन में भय का संचार करना चाहता है और जिसमें वो कामयाब भी हो रहा है। अब केवल राजीव ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार उस दुष्ट के आतंक का शिकार हो चुका है। पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए देखिए प्रेत राजा का पहला भाग, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप आई बटन को क्लिक करके उस कहानी को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं कहानी के अगले भाग में। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात सही लगी और मैं उसके पास जाकर बैठ गया और अपने जेब से मैंने उसे एक सिगरेट पीने के लिए दिया। थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे और सही मौका देखकर मैंने उससे आखिर अपनी मन की बात पूछ ही ली। बाबा, तुम यहाँ कब आए? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाया। बेटा, मैं तो यहाँ तुम्हारे आने से पहले ही बैठा हुआ था, पर आप तो मुझे नजर नहीं आए। परेशानी में इंसान को अपने आप की भी कोई सुध नहीं रहती। ऐसे में वो दूसरों को क्या देख पाएगा। वैसे तुम भी मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर मुझे अपने शहर सीतापुर वापस जाना था, पर यह बारिश के वजह से लगता है ये नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी बात। एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ी देर आराम कर लेना, सुबह होते ही फिर निकल जाना। वैसे भी मुझे नहीं लगता आज ये बारिश थमने वाली है। उस बूढ़े की बात में जैसे कोई जादू था। मैं न चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे शरीर पे गिरने वाली बारिश की बूंदों का एहसास भी मुझे नहीं हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से एक जंगली चीता हमारे सामने आ गया और जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। इससे पहले कि वो हम पर कोई हमला करता, बाबा ने अपने मुंह से आग की फुंकार लगाई, जिसे देखकर वो जानवर डर के वहां से भाग गया। वो दृश्य देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। नीच जानवर, हमारा रास्ता रोकने चला था। बाबा, तुमने ये कैसे किया? बेटा, ये सब मेरी सिद्धियों का कमाल है। पर पैर जल्दी जल्दी चलाओ, मेरा घर बस पास में ही है। घर जाकर तुम्हें आराम भी तो करना है। पर हम दोनों चलते चलते एक छोटे से मंदिर के पास पहुंचे, जहां एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। बेटा, घर जाने से पहले एक छोटा सा काम करना है। कैसा काम बाबा? उस बूढ़े आदमी ने अचानक से हवा में से एक तलवार निकाली और मेरे हाथों में थमा दी। जाओ और उस साधु का गर्दन धड़ से अलग कर दो। जो आज्ञा बाबा। पर जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी गहरी नींद से उठा हूँ और अब तक जो हुआ वो सब मुझे एक सपना लग रहा था। पर अपने हाथों में तलवार देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। मैं उस बूढ़े बाबा के इंद्रजाल का शिकार हो गया था और अनजाने में ही सही, पर मेरे हाथों से एक निर्दोष की हत्या होने वाली थी। पर शायद उस दुष्ट को इस बात का पता नहीं था कि मैं उसके माया से आज़ाद हो चुका हूँ। अरे राजीव, खड़ा क्यों है? जा, खत्म कर दे उस साधु को। ये मेरा आदेश है। मेरे लिए यही सही मौका था भाग निकलने का। फिर मैंने उस दुष्ट बूढ़े को एक जोर का धक्का लगाया और वहां से भाग निकला। पर उस दुष्ट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर भागने के बाद उस दुष्ट प्रेत ने
मुझे फिर से पकड़ लिया, पर इस बार वो अपने असली रूप में था। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम प्रेत राजा है। मैं इस जंगल के प्रेतों का राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस साधु की हत्या कर दो। पर क्यों? उस साधु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस दुष्ट ने पहले इस जंगल में मंदिर बनाया और हर दिन पवित्र मंत्रों का पाठ करने लगा और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बस इस वजह से मैं उसे मारना चाहता हूँ और मेरा ये काम तुम करोगे। पर मैं ही क्यों? तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? मेरे लिए ये असंभव है। वो साधु दिन भर मंदिर के अंदर रहता है और मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दुष्ट प्रेत राजा, मैं तुम्हारे इस नीच काम में कभी भी मदद नहीं करूँगा। फिर उस दुष्ट प्रेत ने अपने मंत्रों से एक विशाल जानवर को प्रकट किया और मुझे डराने की कोशिश की। पर जब वो उसमें भी नाकामयाब रहा तो उसने मुझे खींचकर एक लात लगाई और अगले ही पल मैं और मेरी बाइक दोनों ही कंपनी के क्वार्टर के बाहर थे। और एक पल के लिए तो मुझे ये सब सपना जैसा ही लग रहा था, पर तभी एक आवाज़ गूंज उठी। राजीव ठाकुर, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। अगर इन 7 दिनों में तुमने मेरा काम नहीं किया तो 8वें दिन मैं तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। अगर मन बदल जाए तो आ जाना उसी बरगद के पेड़ के नीचे। फिर मैं अगले दिन घर वापस आ गया। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उस प्रेत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ तक आ पहुँचा। और अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजीव की सारी बात राघव ध्यान से सुन रहा था और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने राजीव से कहा, मुझे लगता है कि हमें उस प्रेत राजा की बात मान लेनी चाहिए। पर भैया, अगर हमने ऐसा किया तो हमसे एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, पाप पुण्य की सोचता रहा तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। कल ही हम दोनों रतनपुर के लिए रवाना होंगे और उस साधु का काम तमाम कर देंगे। राघव की बातें सुनकर राजीव एकदम चकित था, पर उसने उस हत्या को अंजाम देना ही अपना नियति मान लिया। अगले ही दिन दोनों भाई रतनपुर के लिए रवाना हो गए और कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद दोनों राजीव के क्वार्टर में पहुंचे। भैया, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है? सही गलत के बारे में सोचने का अब समय नहीं है। यह सब तुम्हें उस प्रेत के साथ सिगरेट पीने से पहले सोचना था। अब आराम से थोड़ा सो जाओ, क्योंकि आज रात उस साधु की हत्या करने के बाद शायद ही तुम्हें चैन की नींद नसीब हो। रात होते ही राजीव और राघव उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां प्रेत राजा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। और ये क्या, अपने भाई को भी साथ लेके आए हो? अच्छा किया, अब उस साधु का काम तमाम करना और भी आसान हो जाएगा। बातें हो गई है तो चले। राजीव ठाकुर, तुम्हारा भाई तो बड़ा होशियार है। अगर उस रात मैंने तुम्हारी जगह इसे पकड़ लिया होता तो उसी दिन उस साधु का खेल खत्म हो जाता। उसके बाद प्रेत राजा उन दोनों को मंदिर की तरफ ले चला, पर वहां पहुंचने के बाद प्रेत राजा को एक बड़ा झटका लगा। प्रेत राजा, मंदिर के अंदर वो साधु नहीं है। क्या बोल रहे हो? क्या तुमने ठीक से हर जगह ढूंढा? मैंने चप्पा चप्पा छान डाला, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। कहाँ गया वो साधु? उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया? उसी समय उनके पीछे वो साधु बाबा हाजिर हो गए। मुझे ढूंढ रहे हो प्रेत राजा? यहाँ देखो, यहाँ हूँ मैं। राजीव, खत्म कर डालो इसे। रुक जाओ राजीव, इस प्रेत की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने साधु बाबा को सारी बातें बता दी है। अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
राघव की बातें सुनकर प्रेत राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। धोखा, मेरे साथ धोखा किया है तुम लोगों ने। इस बात का मैं तुम लोगों से जरूर बदला लूंगा, पर पहले इस साधु का खेल खत्म करता हूँ। मंदिर के बाहर ये मुझसे कमजोर है। ईश्वर की शक्ति हर जगह समान होती है। विश्वास नहीं होता तो अपनी शक्तियां आजमा कर देख लो। प्रेत राजा ने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया, पर उस साधु का एक बाल भी बांका न कर सका। बहुत हो गया दुष्ट, पिछली बार तुम पर दया करके मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज नहीं। साधु बाबा ने अपने शक्ति से उस प्रेत को भस्म कर दिया। प्रेत राजा के अंत होते ही राजीव साधु बाबा के पैरों पर गिर गया। बाबा, अगर आज आप ना होते तो मैं जिंदगी भर उस प्रेत राजा का गुलाम बन के रह जाता। अगर किसी को धन्यवाद कहना चाहते हो तो अपने बड़े भाई को कहो। अगर वो मुझे प्रेत राजा के बारे में सूचित ना करते तो शायद आज तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु निश्चित थी। पर भैया, आपने कब साधु बाबा को ये सब बताया? जब तुम दोपहर में सो रहे थे तब मैं यहाँ आकर बाबा जी को सारी घटना बता दी, जिससे कि वो उस प्रेत को रोकने की तैयारी कर पाए। मुझे मालूम था कि प्रेत का सारा ध्यान तुम पे है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया और सही मौका देख के बाबा जी को सूचित कर दिया। भैया, आपने मुझे आज एक पाप करने से बचा लिया। राघव की सूझबूझ और सही निर्णय से राजीव और उसका परिवार उस प्रेत राजा के खूनी पंजे से आजाद हो पाया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुसीबत भले ही जितने बड़ी क्यों ना हो, हम अपने बड़ों के सुझाव और ईश्वर के आशीर्वाद से हर परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी भी हमारे 90% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, आपका साथ हमें मोटिवेट करता है और हमें इसी तरह मोटिवेटेड रहने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक नए रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।